देखिए, आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। हालांकि उनके पार्टी के आपसी ये विषय हैं, उस पर हम लोगों को टिप्पणी करना कहीं से जायज नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी और आजम खां के कैसे रिश्ते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है और बहुत गहरे रिश्ते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद 23 तारीख को उनकी रिहाई हुई, उनको जमानत मिली और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज मौका मिल रहा है उनसे मिलने का। तो ये बात क्या साबित करती है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी उनसे नहीं मिलना चाहते थे इतना दिन, कि आजम खां तैयार नहीं थे। मैनेजर लोगों को लगाया गया होगा, कुछ गिला शिकवा मिटा होगा, तो आज मुलाकात हो रही है। हम लोगों की शुभकामनाएं भाई, हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? उनके पार्टी का आपस का मामला है, उनके वरिष्ठ नेता हैं, वो मिले जुले। हम लोगों को उससे मतलब भी नहीं है। सर, बिहार चुनाव तरफ से, क्योंकि लगातार जो इंडिया गठबंधन के दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य लोग, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जब इस बार बिहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और हर घर को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि असली चुनाव तो अब शुरू होगा। जनता भी सबको परखती है, देखती है, और जनता किसी को निराश नहीं करती, सबकी बात सुनती है। लेकिन आप देखे होंगे, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, जनता का रुख स्पष्ट होता जाता है। और 14 नवंबर बहुत दूर भी नहीं है। जिस तरह से वहां की गठबंधन की सरकार ने काम किया है और जैसी उसकी लोकप्रियता है, और विकल्प कुछ है नहीं, जैसा हमारे संगठन ने वहां पे काम किया है, हमारे नेतागणों ने वहां पर जिस तरह से काम किया है, तो उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है। सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कितनी बड़ी सरकार बनेगी, बहुमत का दायरा क्या होगा, अब आगे की लड़ाई इस बात पर निर्भर करती है। हम लोग मेहनत करेंगे, रात दिन वहां जिन लोगों को पार्टी ने लगाया है, रात दिन वहां मेहनत कर रहे हैं, जनता के संपर्क में है, जनता से हमेशा संवाद का क्रम चल रहा है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए हैं, सभाएं हुई हैं, ऐतिहासिक भीड़ उनको सुनने के लिए आई है। तो हमारे मुखिया की स्वीकार्यता का कोई जवाब नहीं देश के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार बनाएंगे। सर, अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव है, वो हमारे श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और हर वर्ष की भांति इस बार भी दीपोत्सव का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और देश और दुनिया के लोग उसको देखने के लिए भी आएंगे और देखेंगे भी। सर, एक आखिरी सवाल। सर, पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद और विधायकों पर जो हमला हुआ राहत सामग्री बांटते समय, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जो है आलोचना की थी, वहां की कानून व्यवस्था की आलोचना की थी। नहीं, कानून व्यवस्था तो वहां है नहीं। वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन ममता बनर्जी की पार्टी का गुलाम हो गया है, और ये कहीं से उचित नहीं है। अगर किसी आपदा में जनता को राहत देने के लिए कोई जनप्रतिनिधि जा रहा हो और उसके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला, ये क्या प्रमाणित करता है? ये कहीं कोई भी इसको अच्छा नहीं कह सकता। और वहां जनता ने जो फैसला किया है, जो घबराहट है ममता बनर्जी जी को, ये उसकी एक तस्वीर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता के दिल पर और उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर जिस तरह से स्वीकार होती जा रही है, इसको देखकर ममता बनर्जी जी को घबराहट हो रही है और इस स्तर पर उतर आई हैं। समय पर निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी।